वन है, हम जीत जाएंगे T20 में तो हमारी टीम कमाल है। फिर टीम ने कहा कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। फिर आपको बताइए क्या हुआ? ये हुआ कि कीवीज ने शाइनों को एक और शिकस्त से दो चार कर दिया। फतह के साथ सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और ये कल जो मैच खेला गया T20 मैच, उसमें पाकिस्तानी टीम 195 रन के जो हदफ उसके जवाब में बैटिंग लाइन की जो हिम्मत हार गई। दो के काफी लोगों ने कोशिश की, 173 रन बनाए पाकिस्तानी टीम ने। बाबर आजम ने मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी की और 66 रन ओवरऑल उन्होंने बनाए। फखर जमान की भी जी 25 गेंदों पर 50 रन की इनिंग्स जो है वो रायगा की, जिसमें जो 5 बुलंद बाला किस्म के छक्के और 3 चौके शामिल थे और बाकी सारे खिलाड़ी डबल फिगर्स में नहीं दाखिल हुए। भाई एक ही मसला है, टीम एज अ यूनिट नहीं खेल रही है, सब अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे तो तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए किसी मैच में कोई एक इंडिविजुअल चल जाता है, किसी में दूसरा चल जाता है। जब तक वन यूनिट होकर नहीं खेलेंगे टीम फतह हासिल नहीं करेगी। और कल भी यही हुआ, हमारे ओपनर्स फ्लॉप हुए और फिर उसके बाद आपने देखा बीच में 1-2 अच्छी इनिंग्स बिल्ड हुई, बट फिर चिरागों में रोशनी ना रही। मोहम्मद रिजवान ने कल सिर्फ 7 रन बनाए, अनएक्सपेक्टेड। इफ्तिखार चाचा स्कोर 4 एंड आजम खान अपनी रिवायत पहले मैच की बरकरार रखते हुए सिर्फ 2 रन बना के आउट हुए। उनको जो थोड़ा सा आउट के बॉल आता है आजम खान को पड़ वक्ते जाते हैं खेलते हुए। इसी तरह ब्लैक कैप्स की जानिब से जो एडम मिल्न हैं, उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए। इसी तरह दी अमेजिंग टिम साउदी, जिन्होंने हाल ही में 150 विकेटें कंप्लीट की, रिकॉर्ड मेकर। इसी तरह ऐश सोदी और इनके इसके अलावा बिनसेस के हाथों 2-2 विकेटें उनके हिस्से में आई। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ साहब ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक्सपेंसिव बहरहाल रहे। अब्बास भी एक्सपेंसिव रहे। हारिस गॉट 3 विकेट्स बाय द वे, अब्बास आफरीदी ने 2, जबकि उसामा मीर जो कि मुझे लगता है कि टीम पे एक बोझ की सूरत में मौजूद है, इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं टीम के लिए, उन्होंने और आमिर जवाल ने 1 विकेट हासिल की। सो किस्सा मुख्तसर ये कि जी पाकिस्तान दूसरा मैच हार गया। अगर तीसरा मैच जो कि बुध को खेला जाना है, अगर पाकिस्तान वो भी हारता है, यहाँ परसों, तो फिर ओबियसली हम T20 सीरीज भी हार जाएंगे। और दूसरी जानिब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच है, इसमें नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने एक अनोखा कारनामा भी अंजाम दिया। वो क्या है वो बताएं। कौमी टीम के जो नायब कप्तान है मोहम्मद रिजवान ने जो साबिक कप्तान है मोहम्मद हफीज और शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ते हुए T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का एजाज हासिल कर लिया है। कीवीज के खिलाफ जी दूसरे T20 मैच में रिजवान ने 5 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 7 रन बनाए और विकेट गंवा बैठे। तावन ने सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जो बुध को मैच खेला जाएगा जी तीसरा T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें पाकिस्तानी टीम क्या करेगी, क्या कारनामा सरअंजाम देगी, इस पे हम तज्जिया लेंगे। और इसके साथ साथ जो पिछले कारनामे सरअंजाम दे चुके हैं उनको कैसे संभालेंगे उस पर भी हम तज्जिया लेंगे। उसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। रिशाद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार है। उसके साथ साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हम इन दोनों मेहमानों के हौसले को खिराजे तहसीन पेश करते हैं कि वो इतनी पै दर पै शिकस्तों के बावजूद भी हमारे साथ तबसरे के लिए मौजूद रहते हैं। भी हमारी नौकरी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी-कभी, हमें भी वैसे तमगा एक आधा तो मिल ही जाना चाहिए। जैसे वसीम अकरम भाई का मुंह उड़ गया था ना विकेट गिरने से बाबर की, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल हमारी होती है। रिशाद भाई एंड अब्दुल माजिद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं दोनों साहिबान, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए कैसे? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। स्टार्ट भी आप ही से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि पहली आवाज मुझे आप ही की आई है। तो तबसरा कीजिए सर। 2 कंसेक्यूटिव, इनफैक्ट 5 कंसेक्यूटिव हारे हमारी, और अगर मैं इसके साथ 2 इनिंग्स और डाल लूं तो ये मिला के मतलब 2-2 इनिंग्स टेस्ट की डालें और फिर 2 T20 की, मुसलसल हम हार रहे हैं जी। क्या तज्जिया है आपका? जी आप मुझसे कह रहे हैं? जी आपसे कह रहे हैं। जी हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए मैं कल ये सोच रहा था कि टैलेंट एक अलग चीज होती है और मैच्योरिटी एक अलग चीज होती है, और वो मैच्योरिटी पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रही, और उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। आप देखिए साइम अयूब ने जो शॉट खेला, क्या उनको पता नहीं है कि फील्डर कहाँ खड़े हुए हैं? सीधा उनके हाथ में। आजम खान ने जो शॉट खेला वो बिल्कुल सीधा उनके हाथ में गया। उसके बाद फिर 2 सीनियर प्लेयर्स फखर और बाबर ने जब अपने 50 मुकम्मल कर दिए। रिशाद साहब के ऑडियो में कुछ इशू है, कनेक्शन ठीक है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच। आपका भी कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं? जी उर्मिला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भट्टी साहब ये जो हम इस इंट्रो के आगाज में बात कर रहे थे कि टेस्ट मैचेस के बाद हम थोड़े होपफुल थे कि हम T20 मैचेस में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को हमें मिलेगी, टीम अच्छी है, नंबर 1 हमारा एक जो स्क्वाड है, लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली हम 2 मैचेस में जिस तरह से हार रहे हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं T20 मैच में, तो एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
जी हाँ, इमरान और उर्मिला, देखें हमारा ये जो फॉर्मेट है T20 का, यही वो फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान की टीम वनडे और टेस्ट मैचेस के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करती है। और हमने पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था उसका फाइनल खेला, और अब से तकरीबन 5.5 महीने बाद 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने मेजबानी करनी है T20 वर्ल्ड कप की। तो ये जो नया साल शुरू हुआ था, नए साल के इब्तिदा में तो हम दोनों मैचेस हार गए। पाकिस्तान ने टोटल 17 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ख्याल था कि जो इब्तिदाई 14 मैचेस हैं, जब हम इंग्लैंड पहुंचेंगे 13 मैचेस, तो उन 13 मैचेस में हम एक शक्ल निकाल लेंगे कि पाकिस्तान की क्या मुमकिन टीम हो सकती है जिसको हम T20 वर्ल्ड कप में उतारें। लेकिन इब्तिदा में जो पाकिस्तान को 2 बड़े झटके लग गए, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। लेकिन लोग बाबर आजम की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं फखर जमान अच्छा खेल के आउट हो गए। दरअसल क्रिकेट टीम गेम है, किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मेरी जाती नजर में हो सकता है कि मैं गलत हूं, हमारी बॉलिंग तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रही। हमारी बॉलिंग ने पहले मैच में 226 रन दे दिए, दूसरे मैच में 194 रन दे दिए। तो मेरा ख्याल में हम तकरीबन 35, 36, 40 रन ज्यादा दे रहे हैं, जो हमें अपनी बॉलिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें माजी में अगर पाकिस्तान की फतुहात देख लें, हमारी बॉलिंग हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर देती है जिसके जरिए हम फिर बैटिंग को मौका देते हैं कि वो हमें मैच जितवाए। लेकिन अगर 226 रन में हम कभी कभार या छोटी टीमों के खिलाफ तो मैच जीत सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरवाना, 226 रन बनवा देना, मेरे ख्याल में हमें अपनी बॉलिंग पर नजरसानी करना होगी। हमारी ये बॉलिंग ऐसी नहीं है कि हमें T20 वर्ल्ड कप में आगे लेकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी जानिब आप इशारा करें इरशाद साहब, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं भी आपको सुन पाऊंगा। ये बड़े अहम 2-3 नुकात हैं और मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं सीनियर तजियाकार भट्टी साहब से। आपसे मेरा सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर जो विकेट्स होनी है, जाहिर बात है वो एशियन पिचेस तो नहीं है, एंड आई मीन जिस तरह की विकेट्स में हम अब खेल रहे हैं, या जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में जैसी विकेट्स हमने फेस किया है, आई बिलीव कि हमें वहां पे ऐसी ही विकेट्स, हमें हाई बाउंस विकेट्स, हमें वहां पे भी सामना उनका करना पड़े। एंड सो वुड बी वेस्ट इंडीज में इतना अवेयर नहीं हूं, आप मुझे बताइएगा कि वेस्ट इंडीज में तो क्या उसके लिए हमें अपने बैटर्स को डोंट यू थिंक तैयार करना चाहिए और उस सतह के ऊपर जाना चाहिए, जैसा कि हम हमेशा बात करें कि हम विकेट्स के अंदर लैग कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग ही वहां पे नहीं हो रही जहां पे हम जाके असल में बैटलफील्ड में उतर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। हम लोग कई प्रोग्राम्स में ये बात करते रहे हैं, और मेरे ख्याल में ग्रीन टॉप और बाउंसी विकेट्स अब अगर हम नहीं बनाएंगे तो इसी तनज़्ज़ुली का शिकार रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट, जो नजर आ रहा है। एक प्रोफेशनल लाइंस पर पाकिस्तान क्रिकेट डेफिनेटली इस्तवार नहीं हो रही, और ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है। और इसमें मैं बहुत सिमिलैरिटीज वेस्ट इंडीज क्रिकेट से देखता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज ने इतना उरूज देखा 70s में, 80s में, 90s में, और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज का यह हाल हुआ कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो भी अपने यानी एक तरह से मैं समझता हूँ काफी जुनून का शिकार है। कोई प्रोफेशनल लाइंस पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, टैलेंट जरूर आ रहा है लेकिन उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग नहीं हो रही। और जैसे आपने बिल्कुल कहा कि ये पिचेस वगैरह बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसमें थिंकिंग की जरूरत है। अभी देखिए PSL शुरू होगा, यहाँ वही छक्के चौके मार के फिर वही हमारे प्लेयर शेयर बन जाएंगे, लेकिन ये काफी नहीं है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में compete करने के लिए पाकिस्तान को उस लेवल पे compete करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, बेहतरीन पिचेस और बेहतरीन सही सही ठीक हो गया। भट्टी साहब, जिस तरह से इरशाद साहब ने कहा है कि हम PSL में जिस तरह से परफॉर्म करके और फिर जो नेशनल या इंटरनेशनल मैचेस में अनफॉर्चुनेटली अब ये जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं अपनी T20 स्क्वाड की भी, अगर हम बारी बारी सारे लोगों की बात करें तो कल बाबर और फखर जमान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर खातिर खा किस्म की इनिंग या डबल फिगर्स में भी नहीं गया है। तो ये जो बैटिंग लाइन है, दो की बॉलिंग लाइन, हारिस रऊफ ने अच्छी विकेट ली लेकिन एज इमरान सेट के वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, उसामा मीर भी। सो ये बैटिंग और बॉलिंग में जो हमारी टीम है, आप इसको बेहतर तौर पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जिस तरह से खुद को परफॉर्म करने के लिए तैयार करना चाहिए, उसके लिए क्या एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी इन्हें? देखिए, हमारे पास उर्मिला हर चीज का कोच है। हमारे पास बैटिंग कोच, हम एडम हॉलियट इंग्लैंड के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर है, उनको लेकर आए। हाई परफॉर्मेंस कोच है मोहम्मद हफीज, हमारे क्रिकेट डायरेक्टर है। उमर गुल हमारे पास बॉलिंग फास्ट बॉलिंग कोच है। सईद अजमल
हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच है। अब हमारे पास कोच कौन सा नहीं है, हमारे पास रिव्यू के लिए कोच नहीं है, हमारे पास टॉस के लिए डिसीजन लेने वाला कोच नहीं है। देखिए, कोचेस से मैचेस नहीं जीते जाते, मैचेस आपको अच्छी प्लानिंग के साथ, और जो रिशाद महमूद बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइंस पर, हम अपनी क्रिकेट को नहीं लेके जा रहे। हमारे क्रिकेटर्स हमें कई बार बड़ी फुतुहात दिलवा देते हैं, लेकिन हमारे पीसीबी हेडक्वार्टर में जो ऑफिस से मेरे ख्याल में हार्डली 5 मिनट के फासले पर कजाफी स्टेडियम लाहौर है, वहां पर जो पॉलिटिक्स है उसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत लोअर लेवल पर लेकर आ गए। हुकूमत का जो अमल दखल है, वहां पर हुकूमत अगर फैसले कर भी रही है तो वो ऐसे फैसले नहीं है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा टैलेंट है। अब आप न्यूजीलैंड को देख ले, न्यूजीलैंड हार्डली 2-3 करोड़ आबादी वाला शहर है। जो सबसे ज्यादा आबादी है न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में 50 लाख की आबादी है। मेरे ख्याल में कराची की पूरी आबादी न्यूजीलैंड के बराबर है, लेकिन उनकी आप टीम देख ले, टैलेंट देख ले, उसकी वजह यह है कि वहां पर सियासत नहीं है। वहां पर राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो अच्छे लोग हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। हमारे अब आप अब्बास आफरीदी को देख ले, पीएसएल 1 साल पहले हुई, वो पीएसएल के बेस्ट बॉलर थे, उसको मौका कब दिया? 11 महीने बाद अब्बास आफरीदी पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए। इस दौरान 2 सिलेक्शन कमेटीज ने उनको इग्नोर किया। ये जो तीसरी वहाब रियाज की सिलेक्शन कमेटी आई, उसने मौका दिया। फिर हमारे यहाँ हम बार बार आजम खान की बात कर रहे हैं, इफ्तिखार की कोई बात नहीं कर रहा। इफ्तिखार तो कल चाचू कहने पर नाराज हो गए क्राउड में, लेकिन इफ्तिखार की परफॉर्मेंस आप देखें, अप टू द मार्क नहीं है। इफ्तिखार नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाते हैं तो हम उनको प्रेस करते करना चाहिए। चले हमारे तो ये हमारे जो चेयरमैन है क्रिकेट कमेटी, ये ज़का अशरफ साहब, ये देखते हैं क्रिकेट आपके ख्याल में, या ये मतलब वैसे तो हमें मालूम यही पड़ा है कि चेयरमैन वो हैं, मामलात क्रिकेट के कोई उनके घर से और चलाता है, वो तो चले अपनी जगह है, इट्स नॉट नथिंग ऑफिशियल, सो हम उस पर कॉमेंट नहीं करते। लेकिन क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि उनके आने के बाद मुसलसल डिक्लाइन आया है, क्रिकेट टीम मुसलसल नीचे गई है ज़का अशरफ के आने के बाद? भट्टी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम इमरान नीचे गई है। देखिए, ज़का अशरफ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन मेरे ख्याल में वो उतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे। जिस तरह हमारे जो फॉरेन कोचेस थे, हमने उनको वर्ल्ड कप के बाद फारिग कर दिया। ठीक है, आपने फारिग कर दिया। अब जो इत्तलात आ रही है, मोहम्मद हफीज साहब जिनको डायरेक्टर क्रिकेट बनाया है, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में सियाह सफेद के मालिक हैं, उनके कुछ प्लेयर्स के साथ सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में। तो ये मामला जब तक बेहतर नहीं होंगे तो पाकिस्तान में, आपको पता है कि हॉकी का खेल तकरीबन खत्म हो गया है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स शॉप पे चले जाए, हॉकी की स्टिक मांगे, शायद इतनी आसानी से आप हॉकी स्टिक नहीं खरीद सकेंगे। स्क्वाश का खेल वो जुबू हाली का शिकार है। स्नूकर में आलमगीर शेख टाइप के जो लोग हैं, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान की स्नूकर जिंदा है, लेकिन क्रिकेट में बहुत बुरा हाल है। लेकिन बड़ी साहब, हमने कुछ अर्सा पहले ये देखा, ये बल्कि सवाल मैं रिशाद साहब के सामने आपकी इजाजत से रखता हूं, क्योंकि हमने कुछ अर्सा पहले, खास तौर पे वर्ल्ड कप से पहले, हमने अगर मैं T20 स्क्वाड की बात करूं तो वी वर वन स्क्वाड। हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था अपनी टीम के ऊपर कि हम इसे दुनिया की बेस्ट टीम कह रहे थे। इंडिया की टीम हमें अपने सामने कुछ लग नहीं रही थी। जब हम वर्ल्ड कप में जा रहे थे, हम इतने फेवरेट थे अपने, और इतनी पसंदीदा टीम थे, और एज अ यूनिट मतलब हमारा ओपनिंग स्टैंड बहुत अरसे से तनकीद का शिकार रहा। बाबर और रिजवान की सूरत में एक अच्छा ओपनिंग पेयर हमने बना दिया, हमारे वन डाउन का मसला कवर हो गया, फिर बड़ा अच्छा खेल रहे थे फखर ऊपर आके, मतलब हम बहुत सारे मसाइल हमारे इसी तरह नीचे, नसीम, हारिस और शाहीन की सूरत में बेहतरीन पेस अटैक, बेहतरीन विकेट कीपर रिजवान की सूरत में, तो एक अच्छी टीम बना दी थी हमने। फिर हमने उखाड़ पे छाड़ की है वर्ल्ड कप में हारने के बाद। डोंट यू थिंक दैट वाज द रीजन कि हम दोबारा से एक डिक्लाइनिंग मोड में आ गए? जी बिल्कुल, 100% आपने सही तज्जिया किया। वो बाबर आजम का मैं ये कहूंगा कि T20 में जो उनकी टीम थी, जो उनकी कैप्टनसी थी, वो बहुत बेहतर थी। पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत बेहतर था। उस टीम को, उस फॉर्मेट की पूरी जिसे कहते हैं कि सेटअप को छेड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये कि बहरहाल इसमें ये भी बात है कि बाबर ने तीनों फॉर्मेट से फिर इस्तीफा दिया, तो कोई ना कोई तो उनको रिप्लेसमेंट लाना था। लेकिन ये बात है कि कंसिस्टेंसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज में जो नहीं है, जैसे माजिद भट्टी ने भी पॉइंट आउट किया, तो वही चीज हमारे लिए मुश्किल का और प्रॉब्लम का बायस बन रही है। अगर व्हाइट वॉश ही करवाना था तो फिर बाबर ही करवा लेते, शान से करवाना लाजमी था।
जी हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। और लेकिन ये कि मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि ये इसमें ये जरूरी है, जो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को एक ओवरसीज एक्सपीरियंस हो, वो काउंटी खेलें, वो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में जाके खेलें। देखिए मैं आपको मियादाद जो पाकिस्तान के सबसे कामयाब बैट्समैन है उनका एग्जाम्पल देता हूँ कि उन्होंने पहली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब डेब्यू किया तो यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 600 रन बनाए 3 टेस्ट में। लेकिन उसके बाद फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का टूर था, उन दोनों टूर से वो फेल हो गए और वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर का शिकार हो गए। उनको मुश्ताक मोहम्मद ने काफी हद तक ग्रूम किया, लेकिन उसके बाद फिर वो ससेक्स काउंटी के लिए खेले, जो टोनी ग्रेग ने उनको वहां पे एनरोल कराया, तो उनकी गेम उनका कहीं से कहीं पहुंच गया। ससेक्स के लिए वो 6 साल खेले। और बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो है वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें दुनिया भर में। पाकिस्तान में एक कुएं के मेंढक बन के रहना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा तनज़्ज़ुली का बाइस बन रहा है हमारे लिए। कुएं के मेंढक बन के रहना बहुत डिफिकल्टी हो रही है और चैलेंजिंग हो रहा है। भट्टी साहब, डू यू अग्री? और इसके साथ साथ इस पे भी कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट मैच के अंदर चूंकि बुध को तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब वैसे तो हम अपनी माजी की गलतियों से सीखते नहीं है, चाहे वो पॉलिसीज हो या टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से कहने लगी हैं पॉलिसीज तो भट्टी साहब, ये अब गलती से सीखेंगे जो पहले T20 मैचेस, 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तानी टीम ने ओवरऑल कुछ स्ट्रैटेजी वाइज है जो अभी मसाइल थे उनको ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात कि रिशाद महमूद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो वाकई वो जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का आज हाल है ना कि वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो खुदा न खास्ता अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब 2 मैच हारने के बाद मेरी जाती राय में पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जो हमने 11 खिलाड़ी खिलाए हैं, सिवाय मेरे ख्याल में आमिर जमाल टेस्ट मैच के अच्छे परफॉर्मर हैं, तो फिलहाल उनको T20 में मौका नहीं देना चाहिए। T20 में हमारे पास जमान खान बैठे हुए, मोहम्मद वसीम जूनियर है, उनको मेरा ख्याल आजमाए। लेकिन आजम खान और इफ्तिखार अहमद जो हमारी वो पोजीशन है मिडिल ऑर्डर में जो बैकबोन होती है जहां मैच फिनिश करना होता है, अगर इनको एक मैच और दे दें। लेकिन एक और बात है कि जब आपने ग्लव्स उतरवा दिए मोहम्मद रिजवान से, तो अब आप देखें कि मोहम्मद रिजवान भी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। 2 विकेट कीपर खिला रहे हैं, 2 विकेट कीपर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, हसीबुल्ला और साहबजादा फरहान। तो मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान को चौथे मैच में ट्राई करने की जरूरत है। वो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में कल लोगों ने सोशल मीडिया पे इसमें काफी लिखा कि बाबर आजम ने दोनों मैचों में मिस सेंचुरियां बनाई लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके। मैं भी इससे किसी हद तक एग्री करता हूं कि क्रिकेट टीम गेम जरूर है, लेकिन ग्रेट्स जो है ना, जावेद मियादाद को देख लें, उनके छक्के को लोग आज इसलिए याद करते हैं कि लोग उनका साथ देते रहे और उन्होंने फाइनली 126 रन की इनिंग्स में वो छक्का मारा और पाकिस्तान को मैच जितवाया। तो बाबर आजम को भी इंडिविजुअल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन बाबर आजम को भी अब मैच फिनिश करने और मैच खत्म करने की आदत डालनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो जरा क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में तो मामला बेहतर करे, लेकिन पाकिस्तान टीम में भी जान के देखे। मैं आपके जुमले को थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। आपने कहा उनके मामला भी, आपने कहा बाबर को आदत डालनी चाहिए। मेरे ख्याल में बाबर को अब मैच खत्म ना करने की आदत खत्म करनी चाहिए उनकी वो आदत बहुत पुरानी हो गई है। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आप तशरीफ लाए। रिशाद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय दे रहे थे जो